वहीं अधिक जानकारी के लिए रायपुर से स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, क्या कुछ अपडेट है जिस तरीके से लगातार कोरोना में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए कोरोना के जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला है। इस बढ़ोतरी में देखिए सबसे ज्यादा जो तीसरे चरण का जो संकेत मिल रहा है, और उस तीसरे संकेत में आप सबसे बड़ी बात देखेंगे कि धीरे धीरे ये संक्रमण का विस्तार बढ़ रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं, और कोरोना नए जो मरीज मिले हैं वो 18 मरीज मिले हैं कोरोना के, और 18 मरीज प्रदेश में जो 18 सक्रिय मरीज मिले हैं उनकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मैं पूरे आंकड़े की बात करूं, मैं पूरी संख्या की बात करूं कि कितने मरीज अभी तत्काल में संक्रमित है, तो 120 संक्रमित कोरोना संक्रमित मरीज अभी हैं। देखिए मैं सबसे ज्यादा जो जो छत्तीसगढ़ में मिले हैं वो रायगढ़ में 7 मरीज मिले हैं। वहीं पे 6 मरीज दुर्ग में मिले हैं। कोरिया में 2 मरीज मिले हैं। इसी तरह रायपुर और सारंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक मरीज कोरोना से मिले हैं। तो देखिए जो संख्या है वो आज की संख्या 18 मरीज अचानक से मिले हैं, और जो पूरी संख्या बात करूं कि वर्तमान में संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 120 है। और इसके लिए सरकार लगातार आदेश जारी कर रही है कि लोग बच के रहें और संक्रमण से अपने आप को बचाव कर सकें। मगर देखिए लगातार संक्रमण बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है, और आने वाले समय में ये और संख्या बढ़ सकती है। जो वैक्सीन भी लगी है, और पहला डोज और दूसरा डोज दोनों ही कहीं ना कहीं अगर वैक्सीन अगर सक्रिय रूप से अगर सही है तो ये दोबारे क्यों कोरोना उन लोगों में पहुंच रहा है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये तीसरे जो चरण का कोरोना है उसमें वैक्सीन भी कहीं ना कहीं काम नहीं करी है। हाँ, मगर ये बात किया जा सकता है कि जिस तरीके से संख्या बढ़नी चाहिए तो वैक्सीन ने उसको ब्लॉक, कहीं ना कहीं उस संख्या को ब्लॉक करके रखा है। और देखिए साफ तौर से देखिए 4717 सैंपलों की जांच हुई थी छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 18 ही मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन का ही असर है कि संख्या इतना कम है। नहीं माना जा रहा, पहले माना जा रहा था कि दूसरे चरण में जब वैक्सीन नहीं लगा था तो जिस तरीके से ब्लास्ट देखने को मिला था वो ब्लास्ट फिर से देखने को मिल सकता था। मगर अभी जो मरीज मिले 18 मरीज सक्रिय मिले हैं, जिसमें देखिए सबसे ज्यादा मरीज रायगढ़ में मिले हैं। रायगढ़ में 7 मरीज मिले हैं। वहीं पे दुर्ग जिले की अगर मैं बात करूं तो दुर्ग जिले में 6 मरीज मिले हैं। और कोरिया की अगर मैं बात करूं तो कोरिया में 2 मरीज मिले हैं। बेमेतरा, रायपुर और सारंग में देखा जाए तो एक मरीज यहाँ पे मिले हैं। जी, वर्तमान में जिस तरीके से अगर स्थिति को देखा जाए, संक्रमण लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए अभी जो जानकारी है सरकार सबको जागरूक रहने के लिए और लोगों को ये साफ तरीके से बोल रही कि अपना सहयोग खुद करे और लोगों से दूर रहे। देखिए साफ तौर से अभी जब तक संख्या बढ़ती नहीं है सरकार इस पे कोई अलर्ट जारी नहीं करेगी, क्योंकि देखिए रायपुर में एक ही मरीज मिला है। और अगर दुर्ग की बात करूं तो जो दुर्ग में 6 मरीज मिले हैं, और रायगढ़ में 7। तो कहीं ना कहीं जो जो बड़ी संख्या है वो रायगढ़ और दुर्ग में है। उस वहां पे कहीं ना कहीं कलेक्टर अभी आदेश जारी करेंगे। देखिए आज सुबह की बात करूं तो वहाँ कलेक्टर भी चेंज हुए हैं, कई जिलों में कलेक्टर भी चेंज हुए हैं। तो उन कलेक्टर चेंज होने के बाद देखने वाली बात होगी कि कोरोना को लेकर बस जागरूकता ही फैलाया जाएगा कि कोरोना से कैसे बचा जाए, या फिर कोई बड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन दिखाई देगा। जी। तो बस इस बात का इंतजार रहेगा कि जब नए कलेक्टर अपना पदाधिकार लेते हैं और जब काम चालू होता है तो कौन कलेक्टर कोरोना को लेकर
कितना ज्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि देखिए अभी संख्या ज्यादा नहीं है, मगर जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और संख्या लगातार बढ़ते नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन को विशेष कदम उठाना पड़ेगा इसमें। जी धन्यवाद सचिन श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना के मामले मिलने से 18 मरीज मिले हैं कोरोना से संक्रमण, जहां से 4,717 सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, जिसमें 18 मरीज सक्रिय मिले हैं। वहीं प्रदेश में वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 120 बताई जा रही है।